हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होम साइंस से एमए करने वाली जो छात्राएं हैं उन सभी के सिलेबस का थर्ड पेपर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में हम लोग बालक के विकास की अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है उस पर अपने कक्षा को आगे बढ़ाया था। प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की थी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को प्रीनेटल डेवलपमेंट के स्टेजेस यानी कि डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की थी और आप लोगों ने भी आई होप उसको अच्छी तरीके से समझा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को बोल सकते हैं। आप वहां पर अपने डाउट्स को रखिए। अगर मुझे डाउट्स के बारे में पता चलेगा तो मैं उनके बारे में सोच करके एक बार आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए कुछ सोच सकती हूँ। कोई उसका उपाय जरूर निकाला जाएगा। एक बार फिर आप लोगों से लाइव सेशन में बात भी हो सकती है। तो आप देखिए कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पर एमए होम साइंस के थर्ड पेपर जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है उसमें अब हम प्रसव प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि प्रसव की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से एक बच्चे का जन्म प्रसव की प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए, हम चूंकि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में बालक के विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि बालक का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि एक बच्चा जब अपने माता के गर्भ में आता है तो वह कैसे कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है। अभी तक तो केवल दो ही विकास के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर का जो विकास है वो या तो वृद्धि के रूप में उसका शारीरिक विकास होगा और मस्तिष्क के ग्रोथ यानी कि मेंटल जो उसका डेवलपमेंट है वह भी माता के गर्भ में उसका हो रहा है। लेकिन अब हमें बात करनी है कि बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेने की अवस्था में जब माता के गर्भ में पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है तो अगला चरण क्या है। इस अगले चरण को जानने से पहले आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगी कि बच्चे को जन्म देने से पहले बच्चे की माता के अंदर किन किन बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। या फिर आप ऐसे समझिए कि आपको यह चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपके साथ गर्भावस्था से संबंधित बातों का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। देखिए, इसका कारण यह है कि आने वाले भविष्य में जैसे कि हमारे देश की व्यवस्था है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, प्रत्येक लड़की को आने वाले समय में पत्नी, माता, एक गृहिणी बनना है। इसलिए उसे उसके आने वाले जीवन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में आपके साथ वे सभी अनुभव, वे सारी जानकारियां बांटी जाती हैं जिससे आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकें और आप अपने जीवन में आने वाले उन कालखंडों को एक डर के साथ सामना न करें, बल्कि क्या करें, उनको एंजॉय कर सके। उनके बारे में पहले से ही अगर आपको जानकारी है तो आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों का सामना बड़ी आसानी से कर सकेंगे या फिर जानकारी होने की वजह से आप कुछ गलत नहीं होने देंगे स्वयं के साथ। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए, आपको सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही जानकारी प्रदान करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए आपके सिलेबस में इन सभी तथ्यों को दिया गया है। इसीलिए हम बात करेंगे कि मातृ कला क्या होती है। देखिए, सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे देना ही माँ बनना नहीं होता है। माता बनने के बाद माता और बच्चे दोनों के बीच में एक संवेगात्मक संबंध क्रिएट होता है
जिसे हम माँ के नाम से संबोधित करते हैं। माँ का मतलब केवल म शब्द से बना हुआ एक शब्द नहीं है, म अक्षर से बना हुआ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये भावनाओं का वह जोड़ है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हर किसी को अपनी माता से बहुत प्रेम होता है और हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। मातृकला यानी कि अपने बच्चे को माँ का प्रेम देने के साथ साथ, माँ का दुलार देने के साथ साथ माता के द्वारा बच्चे का समुचित लालन पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सिर्फ बच्चे को जन्म दे देना। भाई बिना बच्चे को जन्म दिए तो माता की इन भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर बच्चे को जन्म दे भी दिया गया है और ये भावनाएं नहीं है, ये विचार नहीं है, ये सामंजस्य नहीं है, तो भी उस बच्चे का समुचित पालन पोषण होना संभव नहीं है। इसलिए एक बच्चे को जन्म देने से पहले एक स्त्री का मातृत्व की भावना से भरपूर होना बहुत आवश्यक होता है। ये भावना क्यों जरूरी है? पहली बात तो माँ होती कौन है? माँ वह है जो बालक को गर्भ में धारण करती है, उसको पालती है, पोसती है, उसका ध्यान रखती है और उसे अपने बच्चे के रूप में, अपने अंश के रूप में पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती है, उसको स्वीकार करती है। वह क्या है? वह माँ है। ठीक है। शिशु पालना, जिसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को केवल खिला पिला के और उसको दूध पिला के, पोषक आहार देके और उसके साथ जबरदस्ती सारे रूटीन, सारे सिस्टम को फॉलो करके बस उसकी हाइट को खूब बढ़ा देना है, उसको खूब मोटा कर देना है, बस हो गया बच्चे का पालन पोषण। नहीं, क्योंकि बच्चे का जो पालन पोषण है वो माता के गर्भ में तो केवल शारीरिक वृद्धि और शारीरिक अंगों का विकास हुआ है, लेकिन जब बच्चा पृथ्वी पर आ जाता है तो वहाँ पर विकास के या डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रतिमान एक साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में बच्चे का विकास होना, सर्वांगीण विकास होना बहुत आवश्यक हो जाता है। शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए, चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, शैक्षिक विकास भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं और बच्चे को पूरी तरीके से एक जो कहते हैं कि उसका अच्छा डेवलपमेंट करना, एक समाज में रहने के लिए एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जो माता की भूमिका है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। अब देखिए, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आज के समय में उन लड़कियों की वैल्यू ज़्यादा है जो लोग अपने घर में, शादी के बाद अपने घर में रुक के अपने परिवार की केयर करना चाहते हैं, उनको अधिक वैल्यू मिल रही है आज के समय में। और हमारा देश जो है महिलाओं को तब तक वैल्यू देना उचित नहीं समझता है जब तक कि वो प्रोफेशनल नहीं है। कितनी अजीब बात है। माता जो है अपने जीवन के सपनों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी सोच को एक साइड करके एक बच्चे को पालती पोसती है, एक परिवार का ध्यान रखती है, 24 घंटे बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के परिवार के लोगों का ख्याल रखती है। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? बदले में उसे मिलता है दुर्व्यवहार, या आप कह सकते हैं कि अगर दुर्व्यवहार नहीं भी होता है फिर भी ये कह दिया जाता है कि क्या करती है, हाउसवाइफ है, घर में रहती हैं, कुछ कमाती नहीं है, कोई जॉब नहीं करती हैं, ये घर पे रहती हैं। घर पे रहना कितना ज़रूरी है ये आप उन बच्चों से पूछिए जिनके माता पिता दोनों वर्किंग हैं, उनके परिवार में और कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन्स इस तरीके से क्यों हो रही हैं? आप देखिए, असंतुष्टि की भावना,
इतने कमजोर हृदय का होना, एकदम जो कौशल का विकास, जो अंदर इंटरनल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो बहुत डाउन जाता जा रहा है, बहुत डाउन होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के विकास के लिए जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक माता या पिता दोनों में से किसी एक का 24 घंटे उसके साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो पुरुष घर में बैठ नहीं सकते हैं, तो महिलाएं जो घर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं उसको बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वह काम कर रही हैं जो बाकी कामों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आने वाले समाज का निर्माण कर रही हैं, आने वाले भविष्य का निर्माण कर रही हैं। आप सोच के देखिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनको फैसिलिटी तो सब कुछ मिलती है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उनको बांटने के लिए उनके माता पिता उनके साथ उपस्थित नहीं है। तो उनका डेवलपमेंट, और वह बच्चा जिसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो अपने माता पिता के साथ बैठ कर के कुछ घंटे खेलता है, बातें करता है, उनके साथ समय बिताता है, अपनी हंसी, अपना रोना, अपनी ज़रूरतें, अपनी ज़िद, अपना हट, ये सब कुछ प्रदर्शित कर पाता है। तो ये उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के समय में लोगों को लगने लगा है कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव से हम अपने बच्चे का पालन कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। वैसे तो अगर इस बात पर डिस्कशन किया जाए तो ये अनस्टॉपेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं कि आखिर इसका सल्यूशन क्या है। बट पहले के समय के लोग, जो जिनके माताएं, जिनके परिवार के सदस्य, जो संयुक्त परिवार में लोग बच्चे के लालन पालन के लिए एक दूसरे का साथ देते थे, उस समय के लोगों की स्ट्रेंथ, उनकी सोच, उनका तौर तरीका और आज के बच्चे जो एकल परिवारों में रह रहे हैं, आप कंपेयर करके देखिए, देयर आर वेरी वेरी डिफरेंशिएबल, बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मातृकला जो है वो इम्पॉर्टेंट कैसे हो गई। देखिए, मातृकला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय माता के मन की जो भावना है उसके विकास की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बच्चे को जन्म दे रही है माँ, लेकिन वो क्या है, उनके दिमाग में दूसरी चीज़ें हो चल रही हैं कि अब तो मेरा फ्रीडम चला गया, अब मैं बच्चे को पालूंगी तो फिर मेरा लाइफ स्टाइल का क्या होगा। भाई, हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं और आजकल की पीढ़ी इन सब बातों को बहुत सोच रही है कि हमें बच्चों की परवरिश करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम उनकी परवरिश के लिए आया रख लेंगे, हम दूसरे मेड रख लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम बाहर निकलेंगे, हम अपने बच्चे को समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, तब हम पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि जो पर्सनैलिटी पिछली पीढ़ियों में हमारे पास थी वो अभी आज उसका बहुत बड़ा लैक है, और उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी परवरिश अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है। गर्भावस्था के महत्व को जानना भी एक माता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समय होता है ये बार बार जीवन में नहीं आता है। अगर आपको एक बच्चा चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, तो ये काल भी 1 या 2 बार ही आपके जीवन में आएगा। तो इसकी एक एक चीज़ को बहुत ही प्यार के साथ, बहुत एंजॉयमेंट के साथ इसको देखना है, बहुत जागरूकता के साथ, मेडिकेटेड केयर के साथ हमें चलना है। तो ये इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब गर्भावस्था के बारे में, गर्भावस्था की क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं, उसके बारे में भी आपको पता चल सके, इसलिए भी इसका ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है। प्रसवकालीन जानकारी क्यों दी जा रही है आपके सिलेबस में, कि जब आप उस परिस्थिति से गुजरे तो आपको कोई बेवकूफ़ न बनाए, आपको कोई मिसगाइड न कर सके, या आपके साथ अनचाहे में कोई ऐसी घटना न घटे जो अप्रिय हो। इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी होता है। देखिए, अगर हम इस तरीके से बात करें, ठीक है,
तो अगर हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए जागरूक नहीं होंगे तो हमारा जो भविष्य है वो हमारे हाथ में नियंत्रित नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी को पता है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना, उस सोच के अनुसार अपनी क्रियाओं के संचालन में, अपने काम में हमें कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचने के लिए ही हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, जागरूक बनते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब हम सच में अपने जीवन में आने वाले चरणों के प्रति जागरूक रहें और उनको एंजॉय करना सीखिए। हर समय प्रेशर में रहना, हर समय टेंशन में रहना, जो हो रहा है उसके प्रति हमारा कंसंट्रेशन ना हो करके हमेशा आने वाली चीज़ों के प्रति होता जा रहा है। जैसे कि हम क्या है, हम अभी आजकल की जो मदर्स हैं वो अभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि बच्चा पैदा होगा, उनको भी बच्चा गर्भ में है लेकिन उनको चिंता लगी पड़ी है कि अभी तो बच्चा गर्भ में है तो मैं फ्री हूँ, बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मेरा फ्रीडम चला जाएगा, मुझे बच्चे को फीड कराना पड़ेगा, फिर मेरा फिजिक क्या होगा, मेरा फिगर क्या होगा। ऐसी बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमारा सिलेबस ये बता रहा है कि आप इन सब चीज़ों से, फालतू की चीज़ों से बाहर आइए और अपनी लाइफ के हर इवेंट को एंजॉय करना सीखिए और उसको लेकर के हम किस तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। इसलिए हमें इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। अब देखिए, अब क्या है ना कि मातृत्व क्या होता है ना, मातृत्व की कुछ योग्यताएं होती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जॉब के लिए योग्यता सुनी थी, शादी के लिए योग्यता सुनी थी कि लड़की के अंदर ये होना चाहिए, इसको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब माँ बनने के लिए भी योग्यताओं की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल पड़ती है। माता बनने के लिए भी योग्यताओं का होना महत्वपूर्ण है। इसको हम 3 पॉइंट में बांट के देखते हैं। एक होती है हमारी जैविक योग्यता, दूसरी होती है हमारी मनोवैज्ञानिक और तीसरी होती है हमारी आर्थिक योग्यता। क्या होती है? आर्थिक योग्यता। जैविक योग्यता का क्या मतलब है? जैविक योग्यता का मतलब है कि किसी को भी माता या पिता बनने के लिए उनके अंदर जो गोनैड्स हैं, यानी कि जो जनन अंग हैं, उनका समुचित रूप में डेवलपमेंट हुआ हो। स्त्रियों में अंडे प्रॉपर बनते हों, पुरुष में शुक्राणुओं का जो निष्कासन है वो समुचित रूप में हो रहा हो, पूरे प्रॉपर काउंट में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको अंडे और शुक्राणुओं के समुचित निर्माण को क्या कहेंगे? हम इनकी जैविक आवश्यकता के नाम से जानते हैं। अब मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता यह है कि जब कोई भी माँ बनता है या पिता बन रहा है तो वहाँ पर उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जानी चाहिए। उसके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह किस तरीके से, जब माँ बन रही है स्त्री, तो वह अपने बच्चों के लालन पालन के लिए या अपने शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट करने की स्थिति में हो। ठीक है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक का मतलब आप देखिए ना कि मातृत्व के लिए वह अपने आप को तैयार कर सके और साथ ही साथ उसका जो पारिवारिक वातावरण है ना वह भी उसको मातृत्व सुख देने के लिए साथ ही साथ उसका पूरा साथ दे रहा हो, यानी कि उसके परिवार में बच्चे के आगमन की पूरी तैयारी, पूरा एक्सेप्टेंस हो, तब जो है आप कह सकते हैं कि हाँ, माँ बनने में मनोवैज्ञानिक योग्यता का होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर माँ चाहती ही नहीं है कि उसे अभी बच्चा पैदा करना है, लेकिन परिवार के लोग उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं तुम्हें इसी साल हमें दादा दादी बना देना है, नाना नानी बना देना है, बुआ मामा बना देना है, तो ऐसी स्थिति में वो जिस बच्चे को जन्म देगी और उसके ऊपर उसके करियर का प्रेशर है, उसकी बाकी चीज़ों का प्रेशर है, तो वो उसको एंजॉय नहीं कर रही है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं है।
लेकिन अगर माता तैयार है, कई बार माता पिता तैयार होते हैं और परिवार उनका सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति का मतलब ये है कि हम जहाँ भी रह रहे हैं वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो माहौल है, वो हमारी इस क्रिया के लिए पूरी तरीके से हम तैयार रखें। वो क्या बनाता है, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से मातृत्व की योग्यता को प्रदान करता है। अब आर्थिक योग्यता, इससे तो लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे कि भाई माँ बनने के लिए आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना आवश्यक है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हो गई भाई, हमें माँ बनना है और अगर हमारे पास अब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो फिर हम माँ नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे के खर्च, गर्भावस्था के दौरान आपकी आवश्यकताएं, दवाएं, टेस्ट, जो जांच है, ये सारी चीज़ें, इन सब के लिए जो पैसा है, मान लीजिए ठीक है सरकारी प्रयासों के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा माता को और दूध पिलाने वाली माताओं को, यहाँ तक कि अब तो किशोरियों को भी अच्छे प्रकार से पोषण प्रदान करने के लिए बहुत सारी भोज्य पदार्थ, पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके भरोसे अगर आपको बच्चे को जन्म देना है तो आप सोच के देखिए कि आप अपने बच्चे की आवश्यकताओं को किस स्तर तक पूरा कर सकेंगे। अगर आपको अपने बच्चे का लालन पालन बेहतरीन तरीके से करना है तो निश्चित रूप से आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब आपके बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने की स्थिति में आप होने चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही है और आपके पास पैसा नहीं है, कि तुरंत का जन्म लिया हुआ नवजात शिशु है और आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप उसको डॉक्टर तक को दिखा पाएं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। यानी कि एक बच्चे के जन्म से पहले मातृत्व की योग्यताओं को पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमने अभी तक तो देख लिया कि बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म ले रहा है और उसके लिए हमने कोई व्यवस्था ही नहीं की है, न उसके कपड़े की, न उसके दवाओं की, न उसके टेस्ट की, तो फिर हम किस तरीके से अपने मन को संतुष्टि प्रदान करेंगे कि हमने बस बच्चे को जन्म दे दिया, काम खत्म हो गया, हमारा माँ बन गए, काम खत्म, जिम्मेदारी पूरी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। इन योग्यताओं को पूरा करते हुए ही किसी को भी मातृत्व को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर चीज़ें नहीं सेटल हो पा रही हैं तो थोड़ा समय लेना चाहिए, समय लेकर के पहले इन योग्यताओं को पूरा करना चाहिए और उसके बाद ही मातृत्व को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि क्या होता है। अब हम आते हैं आपके अगले पॉइंट पर कि मातृत्व की भावना के बाद अगर अब मान लीजिए मातृत्व की भावना भी डेवलप हो गई, जैविक योग्यता भी हो गई, जैविक योग्यता तो होगी ही होगी, उसके बाद फिर आपने अपनी मनोवैज्ञानिक योग्यता को भी पूरा कर लिया, फिर आपने अपनी आर्थिक योग्यता को भी पूरा कर लिया, बच्चे को कंसीव भी कर लिया। भाई बच्चा जो है वो बीजावस्था में आ गया, माता के गर्भ में प्रतिस्थापित हो गया। प्रतिस्थापित हो गया बच्चा, यानी कि जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अब पता कैसे चलेगा कि बच्चा माता के गर्भ में है या नहीं है, यह ज्ञात कैसे होगा? देखिए, यह दो तरीके से ज्ञात होता है। दो प्रकार के लक्षण होते हैं जो माता के गर्भवती होने के बाद स्पष्ट होते हैं। पहला होता है प्रातीतिक लक्षण और दूसरा होता है वैषयिक लक्षण। ठीक है, पहला क्या है? प्रातीतिक लक्षण, और दूसरा है आपका वैषयिक लक्षण। प्रातीतिक लक्षण का क्या मतलब होता है? प्रातीतिक लक्षण का मतलब होता है मासिक, वह लक्षण जिनको माता स्वयं महसूस करती है, जैसे मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी मिचलाना, लार की अधिकता,
या फिर बार जब लार मुंह में बहुत ज़्यादा आने लगता है, इस स्थिति में बार बार मूत्र त्याग की स्थिति होती है, बार बार यूरिन पास होने की इच्छा मन में बनी रहती है, ठीक है। और योनि का जो स्राव होता है वो भी बढ़ जाता है, योनि से जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका स्राव बढ़ जाता है, और जो सुस्ती होती है और नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये गर्भवती महिलाओं के प्राकृतिक लक्षण हैं। क्या क्या? नींद और सुस्ती आना, प्रातःकाल जी मिचलाना, मासिक धर्म का बंद होना, बार बार मूत्र त्याग की स्थिति, योनि से स्राव का बढ़ जाना, ये सारे प्राकृतिक लक्षण होते हैं। और जो वैश्विक लक्षण का मतलब है कि वे लक्षण जो माता जो है वो स्वयं से महसूस तो करती है, लेकिन इसको दूसरे लोग महसूस कर लेते हैं, दूसरे लोग इसको देख लेते हैं, दूसरों के माध्यम से ये वैश्विक लक्षणों की पहचान हो पाती है। जैसे कि माता के चेहरे में परिवर्तन हो जाना, स्तनों के आकार में परिवर्तन हो जाना, पेट का बढ़ जाना, ठीक है, ये जो निपल्स का ब्लैक हो जाना, ठीक है, ब्रेस्ट का टाइट हो जाना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो वैश्विक लक्षण होते हैं। अब देखिए, इन सारे लक्षणों को देखते हुए माता क्या करती है, इनको पहचानने के बाद जब उसको इन लक्षणों के माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि नहीं वह गर्भावस्था में है, तो अब वह क्या करती है, अब वह डॉक्टर से अपना प्रोजेस्टेरॉन चेक कराती है और मूत्र में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा की उपस्थिति यह क्लियर कर देती है कि माता गर्भवती है या नहीं है। माता के गर्भवती होने में आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसी किट्स अवेलेबल हैं, प्रेगा न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो कंसीव हो गया है। क्लियर? अब इनमें क्या है कि जब जो ये प्राकृतिक लक्षण होते हैं ना, इनको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि पूरा जो गर्भकाल का समय होता है वो 280 दिनों का या 9 महीने का होता है, 280 दिन या 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ जिसे हम कहते हैं। जब 9 मंथ या 280 दिनों का ये जो टाइम फेज है, इसको 2 सेगमेंट में बांट करके हम देखते हैं कि पहले 4 महीने में किस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं और बाद के 5 महीने में किस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। तो पहले 4 महीने में जो लक्षण सामने आते हैं वो है पहले प्रथम 4 माह के लक्षण। प्रथम 4 माह के जो लक्षण होते हैं वो पहला है मासिक धर्म बंद होना, मासिक धर्म बंद होना। दूसरा है आपका सुबह में जी मिचलाना, सुबह जी मिचलाना, ये 3 महीने तक बहुत अधिक होता है, सुबह में जी मिचलाना। फिर उसके बाद आप देखिए स्तनों के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, पेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, भ्रूण की सक्रियता होने लगती है। ये सारे लक्षण जो हैं वो प्रथम 4 महीने में दिखाई देते हैं। और अंतिम 4 महीने में क्या परिवर्तन होते हैं? अंतिम 5 महीने में भाई स्तनों के भार में वृद्धि हो जाती है। अंतिम 5 माह स्तनाकार, स्तन का आकार। फिर आप देखिए पेट के आकार में परिवर्तन, पेट का आकार भी बढ़ जाता है। जो हार्मोनल चेंज होते हैं ना, हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगता है, हार्मोनल स्राव में परिवर्तन।
हार्मोनल स्राव में परिवर्तन होने लगता है। फिर यह देखिए आप शरीर जो है ना वो बिल्कुल वजन तो बढ़ रहा होता है लेकिन लाइट फील होने लगता है। कैसा लगता है? हल्का लगने लगता है। शरीर जो है वो हल्का लगने लगता है। माता को यह प्रतीत होता है कि उसका शरीर जो है वो पहले से क्या हो गया है? लाइट हो गया है और सारा का सारा वेट कहाँ पर आ गया है? उसके पेट पर आ गया है। और अंतिम समय में जो 9 मंथ के 8 से लेकर के 9वां महीना होता है ना, ऐसे में तो यह वजन इस प्रकार लगता है कि उसको ढोना ही संभव नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कब इससे बाहर निकलेगा इंसान, कब इससे पार पाएगा, क्योंकि बहुत ही वो जटिल समय आ जाता है। तो 2 माह में बांट करके हमने देख लिया कि किस प्रकार का लक्षण सामने आता है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद, इन सारे लक्षणों के बाद अब बात आती है प्रसव के प्रक्रिया की, कि कौन सी प्रक्रिया जो है वो कैसे जो है प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे।